हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। महति प्रपञ्चे अपि वयं श्रीमद्भागवत चर्चायाम् उपविष्टाः। किञ्चित् भवेत्, अर्ध अध्याय एव भवेत्, परन्तु अवश्यम् अद्य भवेत् इति प्रयत्नं कृत्वा हम लोग अष्टम स्कंद के पंचम अध्याय में पहुँचे हैं। इस प्रसंग को आगे बढ़ाएं क्योंकि बहुत लंबा ये अभियान हम लोग का प्रारंभ हुआ है। भगवत कृपा से ही इसकी पूर्णता होगी, इसलिए प्रतिदिन आगे बढ़ना परम आवश्यक है। अथ पंचमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच राजन्नुदितमेतत्ते हरे कर्माघनाशनं गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रैवतं त्वान्तरं शृणु। हे राजन, हे महाराज परीक्षित, उदितम एतत्ते, ये तुझे बताया गया। हरे कर्माघनाशनम, पाप को दुष्कृत को नष्ट करने वाला जो हरि का कर्म है उस संबंध में हमने बताया। गजेंद्र मोक्षण से संबंधित है, वो पवित्र है, इस चरित्र का वर्णन किया गया। रैवतम त्वंतरम शृणु, अब रैवत मनवंतर के बारे में आप श्रवण करो, उसकी कथा सुनिए, उसके आगे क्या क्या होता है रैवत मनवंतर में। पंचमो रैवतो नाम मनुस्तामस सोदरः बलिविन्ध्यादयस्तस्य सुता अर्जुन पूर्वकाः। पंचम रैवत नाम का तामस सहोदरः माने तामस का भाई, मनु हुए। तस्य बलिविन्ध्यादयः सुताः अर्जुन पूर्वकाः आसन, उसके बलिविन्ध्य आदि अर्जुन पूर्व में है, जिनके अर्जुन बड़ा है, जिनमें ऐसे सुता हुए थे। विभुरिंद्र सुरगणा राजन भूतरयादयः। विभु इंद्र आदि देवगण, हे राजन, भूतरयादयः, भूतरय आदि, हिरण्यरोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्वबाह्वादयो द्विजाः, ये सब द्विज भी उत्पन्न हुए वहाँ पर। पत्नी विकुंठा शुभ्रस्य वैकुंठै सुरसत्तमैः तयो स्वकलया यज्ञे वैकुंठो भगवान स्वयं। शुभ्रस्य पत्नी विकुंठा, शुभ्रस्य शुभ्र की पत्नी विकुंठा हुई। तयो हो मने उन पति पत्नी में वैकुंठो भगवान स्वयं वैकुंठै सुरगणै सह स्वकलया यज्ञे। स्वयं वैकुंठ भगवान नारायण अपने कलाओं के साथ में, अपने पार्षदों के साथ में यज्ञे मने उस विकुंठा में उत्पन्न हुए। वैकुंठ कल्पितो येन लोको
नमस्कृतः रमया प्रार्थ्यमानेन दिव्या तत्प्रिय काम्यया। तब जिन्होंने वैकुंठ लोक की परिकल्पना की, बनाया, वो भी बनाना ही पड़ेगा, माया माया लगाना पड़ेगा उसमें भी। सही देखा जाए, श्रद्धा भक्ति को ज़्यादा प्रश्रय न दिया जाए तो कहीं कहीं ऐसा लक्षण मिलता है कि वो भी मायामय है, उसके आगे है असली। तो विकुंठा नाम वैकुंठो कल्पितो एन, जिन्होंने वैकुंठ की परिकल्पना की, नमस्कृतः लोकः, लोकों के द्वारा नमस्कृत प्रणमित जो लोक है, रमया प्रार्थ्यमाने न, ये भी बात आ गई कि भगवती महालक्ष्मी जी ने प्रार्थना किया था कि कुछ लोक बनाइए अच्छा। देव्या प्रार्थ्यमाने न तत्प्रिय काम्यया, उनकी प्रिय कामना से भगवान ने वैकुंठ बनाया। तस्यानुभाव कथितो गुणाश्च परमोदया, उनका प्रभाव क्या है, उनके गुण क्या है, उनका परमोदय क्या है, ये सारी बात जो है बताई गई। कथितः भौमान रेणुन स विममे, यो विष्णुर वर्णित गुणान, जो कोई व्यक्ति विष्णु के गुणों का वर्णन करे तो समझना चाहिए कि वो पृथ्वी के धूलि कणों को गिन डालेगा, गिनेगा, गिन सकेगा। पृथ्वी के धूलि कणों को गिन सकेगा वह व्यक्ति। भूम्यम सभूतान रेणुनपि विममे। हाँ, विममे ठीक है। भौमान गणये, गणये, तो वो गिन पाएगा। जो विष्णु का चरित्र अथवा विष्णु के गुणों का जो वर्णन करेगा, माने अवर्णनीय इति भावः, अवर्णनीय पार्थिवाग विममे रजांसी, ऐसा कहीं वेद मंत्र भी है। क्या है? वेद मंत्र है। षष्ठश्च चतुरा पुत्र षष्ठश्च चक्षुषा पुत्र चाक्षुषो नाम वै मनुः पुरुष सुद्युम्न प्रमुखाश्चाक्षुषात्मजाः। षष्ठश्च माने छठा जो है चाक्षुष नाम का मनु हुआ। चक्षुषः पुत्रः चाक्षुषः, चक्षुष का पुत्र चाक्षुष, तस्य वै मनु, और उसके पुरुष सुद्युम्न प्रमुखा चाक्षुषात्मजा, ये चाक्षुष के पुत्र हुए। इंद्रो मंत्र द्रुमस्तत्र देवा आप्यादयो गणा, कहो इंद्रो मंत्र द्रुमस्तत्र देवा आप्यादयो गणा, मुनयस्तत्र वे राजन हविष्मद् वीरकादयः, हविष्मद् वीरकादयः। हाँ, वदतु वदतु का समस्या वर्तते। हविष्मद् वीरकादयः माने हविष्मत वीरक आदि आदि कुछ महर्षि लोग, ऋषि लोग हुए। तत्रापि देव संभूत्याम वैराजस्याभवत् सुतः, वहाँ भी संभूति देवी में वैराज के का पुत्र हुआ। अजितो नाम भगवान अंशेन जगतः पति, अजित नाम से हुआ, भगवत अंश से हुआ, जगतः पति ही, जगत का स्वामी हुआ। अब उनके माध्यम से पयोधिम एन निर्मथ्य सुराणाम साधिता सुधा भ्रममाणों भसिधृतः कूर्म रूपेण मंदरः। पयोधिम मने समुद्रम, किम लाभो भविष्यति, शनि शनि लाभो जायेत। पयोधिम एन निर्मथ्य,
जिन्होंने समुद्र का मंथन करा के सुराणाम सुधा साधिता, देवताओं के लिए अमृत उपलब्ध कराया, समुद्र मंथन करा के। भ्रममाणोम्भसि धृत कूर्म रूपेण मंदरः, मंदराचल पर्वत जो मथाने के रूप में समुद्र में डाला गया था, अंत में वो डूबने लगा। देव दानव सभी चकित हुए। भगवान ने कूर्म रूप धारण करके उस मंदराचल पर्वत को डूबने से बचाया। डूबने से बचाया। तो भ्रममाणो अंभसी, अंभसी जले भ्रममाण धृतः कूर्म रूपेण मंदरः, कूर्म रूपेण मंदरः धृतः धारितः, उसको टिका दिया। राजोवाच यथा भगवता ब्रह्मन् अथितः क्षीरसागरः, यदर्थं वा यतश्चाद्रिं दधाराम्बुचरात्मना। तो जैसे भगवान ने, हे ब्रह्मन, हे सुखदेव जी महाराज, भगवान ने जिस प्रकार से क्षीर समुद्र का मंथन किया, जिसके लिए अद्रि बने पर्वत को जो है सो अम्बुचरात्मना, मने अम्बुनी चरती थी, अम्बुचरः कच्छपः, अम्बुचरात्मना मने कच्छप रूपेण अद्रिम दधार, अद्रिम पर्वतम दधारा, धारया मास, पर्वत क्यों धारण किया, है ना। और ये जो है समुद्र मंथन क्यों किया। यथामृतम सुरै प्राप्तम किम चान्यद अभवत् ततः, एतद भगवतः कर्म वदस्व परमा। जिस प्रकार से जो है देवों ने अमृत पाई, किम चान्यत अभवत् ततः, उसके बाद क्या हुआ। एतद भगवतः कर्म, ये भगवान से जुड़ा हुआ कर्म है, कथा है, परमाद्भुत है, इसीलिए वदस्व, इसे आप बताने की कृपा करें। आर्षप प्रयोग है वदस्व। वदतु वदताम वदन्तु, वद वदतम वदत, वदाव वदाम, परस्मै पद धातु है। तो यहाँ वदस्व किया, आत्मनेपद में वदस्व होता है, इसको कहते हैं आर्षप प्रयोग। क्या प्रयोग। हाँ। त्वया संकथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पतेः, नातितृप्यति मे चित्तम सुचिरम तापतापितम। त्वया संकथ्यमानेन महिम्ना, आपके द्वारा जो भगवान की महिमा का वर्णन किया जाता है। संकथ्यमानेन किम वर्ण्यते, सात्वतां पतेः, भक्त पतेः भगवतः नारायणस्य, नाति तृप्यति मे चित्तम, मेरा मन कभी भरता नहीं है कथा सुनते सुनते। सुचिरम ताप तापितम, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये तापों से भी तापित है, बहुत तापों से संतप्त है, अपने अपने कुकर्मों को समझते हुए। इसीलिए भगवान की कथा से कभी भी मेरी तृप्ति नहीं होती। सुत उवाच संपृष्टो भगवान एवं द्वैपायन सुतो द्विजाः, अभिनंद्य हरिर्वीर्यम् अथाभ्यष्टुम प्रचक्रमे। इस प्रकार अब उधर सूत जी आज्ञा कर रहे हैं शौनक आदि ऋषियों के लिए। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर भगवान सुखदेव जी ने द्वैपायन सुतो द्विजाः, हे द्विजाः शौनकादयः, अभिनंद्य, इस राजा के प्रश्न का अभिनंदन किया उन्होंने। हरेर वीर्यम अभ्याचष्टुम प्रचक्रमे, भगवान के वीर्य का अर्थात उनके लीला का, उनके आनंदपूर्ण कथा का वर्णन करना प्रारंभ किया। श्री शुक उवाच वदतु यदा युद्धे सूर्यर्देवा बाध्यमाना शितायुधैः,
गता सवो निपतिता नोत्तिष्ठेरन् स्म भूयसः यदा दुर्वासस शापात् चन्द्रालोकास्त्रयो नृप निःश्रीकाश्चाभवंस्तत्र नेषुरिज्यादयः क्रियाः निशाम्येतत्सुरगणा महेन्द्रवरुणादयः नाद्यगच्छन् स्वयं मन्त्रैर्मन्त्रयन्तो विनिश्चयम् ततो ब्रह्मसभां जग्मुर्मेरो मूर्धनि सर्वशः सर्वं विज्ञापयं चक्रुः प्रणताः परमेष्ठिने सविलोक्येन्द्रवायुवादीन् निःसत्त्वान् विगतप्रमहान् लन्नमङ्गलप्रायान् असुरान् यथा विभुः समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम् उवाचोत्फुल्लवदनो देवान् स भगवान् परः। क्या बात है। यदा माने जब युद्ध में असुरैः असुरों के द्वारा देवाः बाध्यमानाः देवा पराजित होते हुए शीतायुधैः माने तीखे तीखे बाणों से बाधित होते हुए गता शवः प्राण निकल गए हैं जिनके पंक्तिम पश्यतु निपतिता जमीन में गिरे नोत्तिष्ठेरन् स्म भूयसः बहुत से लोग तो उठ नहीं पाते थे जमीन में गिरे तो उठते ही नहीं थे। यदा दुर्वासस शापात् सेन्द्रासुर लोकास्त्रयो नृप हे महाराज दुर्वासा का श्राप भी पड़ा था और इंद्र सहित तीनों लोग निःश्रीकाश्चाभवंस्तत्र इनकी श्री शोभा समाप्त हो गई निःश्रीक हो गए। नेजुरिज्यादयः क्रियाः तो इज्या आदि स्वाहा स्वधा आदि की क्रियाएं भी समाप्त हो गई। निशा में तत् सुरगणा महेंद्र वरुणादयः इस बात को सुन करके सुरगण देवतागण महेंद्र वरुण आदि नाद्य गच्छन स्वयं मंत्रयंतो विनिश्चयम अपनी सभा करके मंत्रणा करके इसका हल निकालने के लिए बहुत जोर लगाए लेकिन परिणाम में नहीं पहुंच पाए। नाद्य गच्छन स्वयं मंत्रयंतो विनिश्चयम नाद्य गच्छन क्या बात है। ततो ब्रह्म सभाम जगमुर मेरो मूर्धनि सर्वशः तब जो है कि चलो ब्रह्मा जी के पास अब जो है सो मेरु के मूर्धा में स्थित ब्रह्म सभा में गए। सर्वम विज्ञापयन् चक्रु जाके बताया। प्रणता परमेष्ठि ने विनम्र होकर के झुक करके परमेष्ठि ब्रह्मा को बताया। ब्रह्मा जी देख रहे हैं सब विलोक के इंद्र वायु आदि उन्होंने भी देखा कि इंद्र वायु आदि देवता लोग हैं आए हैं। निस्सत्वान मने तेज खत्म है मने प्राण वायु से रहित लग रहे हैं। निस्सत्वान विगत प्रभान मने इनकी लाइट भी खत्म है एकदम मुरझाए हुए हैं। लोकान अमंगल प्रायान असुरान अयथा विभु क्या है। लोकान अमंगल प्रायान असुरान अयथा विभु किम लिखितम तस्य बलहीनान अतएव विगत प्रभान निस्तेजस्कान तथा लोकान अमंगल प्रायान विलोक्य तथा असुरान अयथा देव वैलक्षण्येन तेजो बलाद युक्तान विलोक्य समाहिते नैकाग्रेण मनसा परम पुरुषम संस्मरन् आसीत्। लोकान अमंगल प्रायान असुरान यथा विभु देव वैलक्षण्येन देवता का वैलक्षण्य था थोड़ा सा नहीं तो प्राय करके असुरे जैसा लग रहे थे। ओहो तो ये सब देख करके ब्रह्मा जी को भी हुआ कि क्या है चक्कर जो है इतना लाइट गायब क्यों है पूरा। तो पहले घबरा गए कोई न कोई समस्या बहुत बड़ी आई होगी। समाहितेन मनसा पुरुषम परम संस्मरण तुरंत ध्यान लगा करके जो परम पुरुष नारायण हैं उनका स्मरण करते हुए
उधर स्मरण है, बोलना इधर है। उबाचुत फुल्ल बदना, प्रसन्न हो करके, क्योंकि जो समस्या करना है तो वो तो भगवान जी को करना है, अपना क्या चिंता है ना। प्रसन्न हो करके स पर भगवान देवान आहा, देवताओं से कहे ब्रह्मा जी, देवताओं से कहे, मुस्कुरा करके भगवान का ध्यान करते हुए। 20 श्लोका जाता। हाँ, तो इस प्रकार जो है ये श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के 5वां अध्याय के 20 श्लोक तक हम लोग पहुँचे हैं। तो इसी में जो है सभी का मंगल हो, इसकी चर्चा परिचर्चा प्रतिदिन होता रहे, ये सिद्धि प्रदान करेगा सबको। मैं जो आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ, ये किसी स्वार्थ से नहीं है, ये भागवत का प्रभाव है कि इसके रस में अवगाहन करना परम आनंद प्रदायक होता है। इसलिए आप लोग को सुनाने के बहाने हम यहाँ उपस्थित होते हैं और कुछ चर्चा करते हैं। ये हम लोग की चर्चा पूर्णता में अवश्य पहुँचेगी, इसी शुभकामना के साथ। भवेत् तावत् सर्वमंगलम। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। श्री राधे श्याम, नमो नमः।